हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक केपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें एक केपी में कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, मतलब n बराबर क्या दे दिया हमें? n बराबर क्या है? 50 है। चाहे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ना तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? तो क्या इसका तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? a3 बराबर a प्लस n कितना है? तो क्या ना यहाँ पर 3 है। ठीक है, -1 बराबर 2, मतलब a3 क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d कितना है? कि ना ये दिया इसने 12। ठीक, अंतिम पद मतलब कुल पद कितने हैं? 50, मतलब हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो 50वें पद को मैं कैसे लिखूंगा? a50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस कितना हो जाएगा? 49d, जो कि कितना दिया है? 106। कितना दिया है? 106। ठीक है, इसको हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा नोट कर लो। अब इन दोनों में ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले समीकरण है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये जो प्लस वाले साइन है ये सब कैसे हो जाएंगे? माइनस के। ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 49d में से -2d करोगे तो कितना बचेगा? 47d। 106 में से -12 करोगे तो क्या बचेगा? प्लस का 94। ठीक है, हमें तो d का मान चाहिए, तो 94 के बटे में 47 आ जाएगा। ठीक है, और हमें d का मान निकालना है, तो 94 को 47 से भाग दे दो। तो 94 को 47 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बराबर, मतलब d का मान क्या आ गया? 2। d का मान हम किसी भी समीकरण में उठाकर रख लेते हैं, रखें। ठीक है, तो हमने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखूं समीकरण 1 में d का मान रखा तो a प्लस 2 गुणित d का मान 2 बराबर 12। a ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 4 बराबर 12। इस 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 4, और a बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 4 माइनस करोगे तो a बराबर आएगा हमारा 8। ठीक है, हमें दोनों चीज़ मिल गई। क्या क्या मिलेगा? a बराबर मिल गया हमारा 8 और d बराबर मिल गया हमें 2। ये 2 मान चाहिए थे, ये दोनों मिल गए। ठीक है, मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमसे उसने बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम इसके 29वें पद को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? ज्ञात करना है a29 बराबर क्या आएगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस 29 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 28d। ठीक, a का मान अगर मैं रख दूं 8, 28, d का मान अगर मैं 2 रख दूं तो क्या आएगा? 8 प्लस 28 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 56। ठीक है, 56 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक, मतलब इसका 29वां पद क्या होगा? 64 होगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः दी गई एपी का 29वां पद क्या होगा?
64 होगा। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है।